नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने पहले जॉर्ज हर्बर्ट मीड का बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाया था ताकि आप लोग देख सकें, पढ़ सकें कि फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा जो भी हायर में दे रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट में इसको फिर से मैं बताऊंगी। फंक्शनलिज्म ऑफ पार्सन की एक्शन के बारे में उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए 1902 से 1979 तक ये शास्त्रीय परंपरा के अमेरिकी समाजशास्त्री थे, ठीक है। और दुर्खीप से काफ़ी कोरिलेट करते थे ये। एक्चुअली हुआ क्या था, तबीयत नहीं मेरी ठीक थी इसलिए मैं बना नहीं पाई थी। मैंने पहले ही आपको कहा था। अब रेगुलर 1 या 2 वीडियो मैं डेली डालूँगी ताकि आपके लिए ये जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं वो समझ में आ सकें आसानी से। देखिए, उनका ये कहना था कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार बनी रहती है, वह पारस्परिक शांतिपूर्ण सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शत्रुता रखेंगे, विनाश की भावना मन में रखेंगे तो आपको जो है प्रकारवाद बना रहेगा, ठीक है। उसके लिए शांतिपूर्ण सहयोग आपको लाना होगा, तब समाज में आप उसको चल पाएंगे अच्छे से। तो इन्होंने एजिल मॉडल दिया था अपना, जिसमें अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान या तनाव नियंत्रण दिया था इन्होंने। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि एजिल मॉडल किसका है, ये GIL करके आता है। तो अनुकूलन में देखिए क्या होता है। अनुकूलन में कुछ नहीं है, एक व्यवस्था है कि कह रहे हैं कि कोई शून्य स्थिति नहीं होती, इस व्यवस्था की शून्य स्थिति नहीं होती है। आपको पर्यावरण से अनुकूलन और सामंजस्य को बनाए रखना होगा। अच्छा, लक्ष्य प्राप्ति क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति आपकी सामाजिक व्यवस्था की दूसरी प्रकारात्मक आवश्यकता है कि कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। भाई कुछ लोग भाई शादी करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलरली एक ये होता है कि हम BA कर लेंगे, हम ये कर लेंगे तो हम ये कर पाएंगे आगे, ठीक है। IAS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसके बाद आता है एकीकरण। अच्छा, मेरी वॉइस में थोड़ा सा वो लग रहा होगा, एक्चुअली बुखार के बाद मुँह में छाले हो गए तो इस वजह से थोड़ा सा अभी भी हल्के हल्के हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को। एकीकरण में क्या है कि कभी भी आप कहीं जाते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, तो हम लोगों के बीच सामंजस्य ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सपोज़ करिए मैं आई, आपने पत्थरबाजी शुरू कर दी, आप टमाटर अंडा फेंकने लगे। कोई भी ऐसा टीचर मेरे ऊपर तो मत ही फेंकिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, इतना भी बुरा काम नहीं किया। तो बस यही है। तो एकीकरण समझने में बहुत ज़रूरी है कि आप वाइस वर्सा रहें। अगर मैं आपसे अच्छे से हूँ तो आप भी अच्छे से रहिए। अदरवाइज़ आप समझ ही रहे हैं कि दुर्गा चंडी का रूप लेने में मुझे समय नहीं लगता है। फिर उसके बाद प्रतिमानात्मक स्थायित्व तथा तनाव नियंत्रण। अब देखिए, कोई भी चीज़ आप कर रहे होंगे, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप उस चीज़ को कभी भी अंजाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फिर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बुक्स में द सोशल सिस्टम बहुत पूछा जाता है, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, अमेरिकन सोसाइटीज़, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, फैमिली, सिविलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रपोजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल एक्शन। ये सब याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और यूनिट 4 इसी के साथ जो है कंप्लीट होती है। रेफरेंस बताया मैंने, सोशल सिस्टम, पैटर्न, वेरिएबल। इन्होंने 5 टाइप के वेरिएबल दिए थे, ठीक है, जिसमें एफिनिटी, नॉन एफिनिटी बताया था इन्होंने, एस्क्राइब बताया था इन्होंने, और इन्होंने इंटेलिटी बताया था। तो ये सारी चीज़ें इनकी थी, और इन सब चीज़ों को जो है आप लोग याद रखिएगा और वैसे ही करिएगा, ठीक है। बाकी मैं ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर जो है इन लोगों का। अब सेकंड पेपर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया मैं कल या फिर आज शाम तक लेकर के आऊँगी, और आप लोग देख लीजिएगा उसको। वैसे मैंने पढ़ाया है इसको क्लास में, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे थे तो मैं पढ़ाऊँगी ज़रूर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और MA वालों के लिए भी मैं जल्दी ही ला रही हूँ।